मैं 10 में 500 अपनी दे पाऊंगा। एनसी गवर्नमेंट की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। हर बार जब इलेक्शन होती है तो वो ऐसे झूठे वादे करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर उनका वोट ले लेते हैं और उसके बाद जो है ये अपना जो इनका राजनीतिक एजेंडा है ये उसी को चलाते रहते हैं। 10 से तो मैं 0 नंबर देगा ही नहीं, बिल्कुल खत्म है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी थी, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड, वो भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को 1 वर्ष पूरा हो चुका है और 1 वर्ष पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे कई सारे वादे किए थे, जिनमें से एक सबसे बड़ा वादा था कि युवाओं को 1 लाख नौकरियां देंगे, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 12 सिलेंडर देंगे, टूरिज्म को लेकर काम करेंगे, हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे, अन्य कई सारे वादे किए थे। लेकिन वास्तविकता क्या है, आज हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों की क्या सोच है और 1 साल पूर्ण होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे, ये भी जानने की कोशिश करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब आई तो बड़ी धूमधाम से आई, इतनी फुल मेजॉरिटी से आई, तो उसको बड़ी उम्मीदें दी हम सबको कि वो कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि इतनी मेजॉरिटी से आना बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। उनको खुद उम्मीद नहीं थी वो इतनी मेजॉरिटी से आएंगे। उन्होंने बड़े वादे किए थे, 1 लाख नौकरी देंगे, उसके बाद आर्टिफिशियल लेक टूरिज्म का बढ़ावा देंगे, आपके 12 सिलेंडर देंगे। कुछ नहीं हुआ, कोई वादे पूरे नहीं हुए, ना हमारे हेल्थ सेक्टर में कोई इम्प्रूवमेंट आई। जो भी इम्प्रूवमेंट आई सेंटर की वजह से आई, स्टेट का कोई रोल नहीं था। आर्टिफिशियल लेक का वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। नौकरियां जो वादा किया था, इनमें 10,000 क्या लाख के 10,000 नौकरी भी नहीं दे सके। बस एक ही रोल होते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। अरे यार, एलजी साहब के पास सिक्योरिटी है, बाकी सब कुछ आपके पास है, क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? जम्मू का बोलते हैं, कहते नहीं एमएलए आपके हैं वही करेंगे। हमारे एमएलए के हाथ में क्या है? पावर आपके पास है, स्टेट की मिनिस्ट्री आपके पास है। एमएलए के पास कितना फंड्स हैं, बेचारे उनको फंड्स रिलीज नहीं हो पा रहे, वो क्या करेंगे? हम उम्मीद करते हैं, नेशनल से अपील भी करते हैं उनसे कि आप बैठे हो। हमने लोगों ने बड़ी उम्मीदें थी कि फुल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट आई है और कुछ करके दिखाएगी, क्योंकि कोरोना नहीं था कि यार हमारे पार्टनर हमारी टांग खींच रहे हैं, हमारा ये ऐसा कुछ नहीं था। सब पावर उसके पास थी, लोग उसके अपने, मिनिस्टर उसके अपने, एक सिक्योरिटी सोच के हर डिपार्टमेंट उसके पास था। उसे कुछ करना चाहिए था। हमें बहुत उम्मीदें थी, वो अभी हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं 10 में 500 अपनी दे पाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि मोहम्मद साहब आप कुछ करके दिखाएंगे, करके दिखाना पड़ेगा उनको कि लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। वो एक यंग हैं, पहले यंग, हम लोग यंग हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सोच एक युवा सोच है, वो कुछ करके दिखाएंगे, हम बड़ी उम्मीद करते हैं उनसे। देखिए, अगर नियत हो तो वो सब वादे पूरे हो सकते हैं। एनसी गवर्नमेंट की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। सेम पोजीशन जैसे दिल्ली की थी, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने मुफ्त बिजली दी और जो सुविधाएं देनी थी वो उसने दी, क्योंकि वही ये जो ठिकरा है अपना जो है वो एलजी साहब के ऊपर फोड़ते हैं। और एलजी साहब के पास तो सिर्फ सिक्योरिटी है, बाकी तो सब कुछ उनके पास है। अगर वो देना चाहें तो वो कर सकते हैं, मगर मेरे को लगता नहीं है कि वो ये चीजें करेंगे। उनको बस सिर्फ स्टेटहुड और अपने किस तरीके से एलजी साहब को बदनाम किया जाए उसके लिए वो उनके पास है। अगर वो करना चाहें तो जो दिल्ली की सिचुएशन थी वैसे ही जम्मू की है, जेएंडके की है, दोनों यूटी हैं। मगर आप पार्टी ने अपना काम किया और उन्होंने दी भी, मगर यहाँ पे सरकार 1 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। क्या लगता है कि 10 में से कितने नंबर देंगे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 साल के कार्यकाल के लिए? अपने लिए उन्होंने तनख्वाहें बढ़ानी थी, उसके लिए तो उनको 100/100 है और आम जनता के लिए 0 है। 1 लाख नौकरी छड़ी थे, 1 नौकरी लभी है तो 1 लाख नौकरी आते और लाइट का इन्ना बुरा हाल है, क्या नहीं। सिटी अगर थोड़ी लाइट है, अगे पिछले देखो लाइट बिल्कुल नहीं है। उन्हें गैस वास्ते आख्या करेंगे, उत्थे उत्थे है। इन्हें किया क्या है? खाली श्रीनगर बही ठंडे इलाके अपने सैलां करते हैं, अपने खाते पीते। अस तो कहेंगे ये घूमने वास्ते जिंदगी को दिखी नहीं है। ये को बेहतर पहले क्यों पता चाहिए कि कम से कम बिजली पहले इन्ना नहीं करते ना के बारे में। बिजली तो बिल्कुल फुल बिजली आती सी, हूँ 3-3, 4-4 घंटे बीती, 5-5 घंटे गैप रहती। और असं चाहते हैं कि अगर वो श्रीनगर कुछ कर जम्मू के बारे सोचना चाह रहा। कल जम्मू से भी उन्होंने लोगों आना नहीं आना और दफ्तर जम्मू आने चाहिए, इस बारे उन्होंने घूमन बिल्कुल नकमी घूमन साबित हुई है। और असं नहीं गल आखेंगे इस नकमी से हम इस नकमी की हो सकता है। कदे उन्हें कदे जम्मू आया तो लोग मेरे को मिलता ही नहीं, सिर्फ अपने अंदर बही जाना। और घूमता थोड़ी होंगी, अकलता होंगी है। लाख नौकरी आखते पे 1 नौकरी रात साबित करे कि 10 बंदे नौकरी मिली है। कदे कोई गल करने वास्ते गल ही नहीं। जम्मू के बारे कदे बोलता ही नहीं है कि जम्मू जम्मू नंबर देंगे उन्हें? 10 से तो मैं 0 नंबर देगा ही नहीं, बिल्कुल खत्म है।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ बनाई है किसी ने, जम्मू वाले लोग खुश हो जाए। मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल नहीं, जम्मू का ध्यान करना चाहिए, ये घूमते रहने का कोई फायदा नहीं। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 साल की बात है, मैं समझता हूँ ये पूर्णतः एक विफलता का 1 साल रहा है। इस दौरान उन्होंने जितने भी जो वादे किए थे, जैसे 1 लाख नौकरियाँ, 200 यूनिट फ्री बिजली, 12 सिलेंडर फ्री के टूरिज्म डेवलपमेंट, या दूसरी जो हमारी जो मूलभूत आधारभूत सेवाएं हैं उनमें सुधार करने के जो वादे किए थे, वो उनमें पूरी तरह जो है वो खरे नहीं उतरे। अफसोस होता है कि ये राजनीतिक लोग जो हैं, इनको ये समझ आ गई है कि झूठे मुफ्त का बांटने के वादे करके तो जो है वो वोट मिल जाती है, और वो हर साल जो है, हर बार जब इलेक्शन होती है तो वो ऐसे झूठे वादे करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर उनका वोट ले लेते हैं, और उसके बाद जो है ये अपना जो इनका राजनीतिक एजेंडा है ये उसी को चलाते रहते हैं। आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक राजनीतिक दल समझते हैं तो मैं समझता हूँ आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये सांप्रदायिक राजनीतिक दल है। इनकी जो उद्देश्य है वो मूलभूत रूप से जो है सांप्रदायिक है। राजनीति उनका एक किस्म का उपकरण है। तो उन्होंने जो वादे किए थे, ठीक है, जिस उद्देश्य के लिए किए थे वो पूरे हो गए, सत्ता में है, सत्ता भोग रहे हैं, और अब इनको जो करना है वो वही करेंगे। तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की थी, क्या मिले हैं 200 यूनिट मुफ्त? नहीं मिली है। जो बाकी भी वादे किए हैं वो भी पूरे नहीं होने हैं। ये वादे किए ही इसलिए नहीं जाते कि ये पूरे किए जाए। ये तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए किए जाते हैं। उनको मालूम है मुफ्त का हम कुछ बांटने को कहेंगे तो लोग जो हैं वो हमारे लिए जो सहानुभूति रखेंगे और वो हमें वोट कर देंगे, और इनका उद्देश्य वोट प्राप्ति होती है। ये वादे जो होते हैं ये सभी बीजेपी को छोड़ दो, बाकी जितनी पार्टियां हैं उन्होंने जो जो वादा किए हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये आपके एनसी हो या कोई दूसरी पार्टियां हैं, तो इन लोगों ने जो है अपने वादों पर कदाचित खरे नहीं उतरे। एनसी सरकार ने 1 साल पूरा किया तो उसके लिए उनको बधाई। साथ ही साथ जो आप वादे कर रहे हो जो उन्होंने चुनाव के दौरान किए थे, तो वो तो मुझे पूरे होते हुए नहीं दिख रहे। जैसे कि आपने कहा 12 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, उसका तो अभी कुछ मुझे लगता है चर्चा भी नहीं हो रही है। और फ्री इलेक्ट्रिसिटी थी, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड, वो भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। उसके बाद फ्री वाटर टू एवरी हाउस होल्ड था, तो उसका भी अभी नामो निशान नहीं है। और साथ में पैसे देकर भी पानी नहीं आ रहा है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और सबसे मेन बात है, मैं अभी युवा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे जॉब चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। अब करियर में मुझे कहीं आगे बढ़ना है तो मुझे जॉब चाहिए, या तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही लुभावने तरह से हमें लुभाया था कि आप हमें वोट दो, हम आपको जम्मू मतलब बड़ा कुछ देंगे, यूथ को 1 लाख जॉब देंगे 5 साल में। तो उसको अगर 1 साल में 20,000 जॉब बनती है उस तरीके से, तो अभी तक तो 2,000 जॉब भी मुझे लगता ही नहीं है कि अभी तक मिली है हमें। तो उसके अलावा उन्होंने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट जो है पारित किया जाएगा, तो वो भी अभी तक नहीं हुआ है, जिससे कि स्टूडेंट को सस्टेनेबल एक ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कुछ, तो वो भी नहीं है। और ऊपर से उन्होंने कहा था कि नए स्टार्टअप्स आएंगे, ये बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी उससे, और टूरिज्म बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी तक, तो मेरे ध्यान में जितना है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी जॉब एप्लीकेशन है उनको फ्री किया जाएगा, तो वो भी अभी तक नहीं हो रही। तो क्या लगता है इस तरफ झूठे वादे थे? झूठे वादे तो फिलहाल अभी तक 1 साल के कार्यकाल में देखें तो वो अभी तक झूठे ही हैं। अभी आगे इनका शायद क्या पता आगे करें कुछ, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि ये झूठे ही वादे थे। आपने देखा कि जब हम अलग अलग लोगों से मिले, उनसे बातचीत हुई, तो उनकी बड़ी अलग अलग प्रतिक्रिया आई। कुछ का कहना है कि अभी समय बाकी है, लेकिन अधिकतर लोगों का ये भी कहना है कि 1 लाख जो नौकरियों का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की थी वो पूरी नहीं की गई। और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ा जो है महिलाओं को कहा था कि 12 सिलेंडर देंगे, उसकी बात नहीं की गई। डेली वेजर्स की जो बात थी वो भी जो है बिल्कुल साइलेंट मोड में है। यानी कुल मिला के जो है अभी तक लोग
नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 साल पूरे होने से खुश नहीं है। अब अगले 4 साल क्या कुछ रहता है वो जो है समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट थी, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।